और योगा एंड डेली लाइफ साइंस ज्ञान विज्ञान के द्वारा सारे विश्व में शांति हो। जिस सूट बूट और टाई पर हम नाज करते हैं उसके जनक आज हमारे सानिध्य में है। इनके योग सीखने से हमें सबक लेने की जरूरत है कि जो हमारे पास है वो कहीं और नहीं। रोटी इंसान की जरूरत है और आयोजन हो महाकुंभ जैसा तो उसकी व्यवस्था करना टेढ़ी खीर भी। लेकिन भला हो टेक्नोलॉजी का, जिससे ये काम बेहद आसान हो गया है। क्या आपने कभी मशीन से बने खाने का स्वाद चखा है या कुएं का पानी पिया है? नहीं ना। लेकिन महाकुंभ मेले में खालसा अखाड़े में एक खास जगह है जहां कुछ चीजें बहुत एडवांस हैं और कुछ चीजें परंपरागत। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रोटी की एक मशीन। इस मशीन से 1 घंटे में 1800 रोटियां बनती हैं और 500 क्विंटल आटे की हर रोज खपत है। सब्जियों को काटने और आलू को छीलने के लिए भी एक मशीन लगी है। 1 मिनट में 1000 रोटियां और कुएं का शुद्ध पानी, ये सब संभव हो सका टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में कृपा मां गंगा की ही शामिल है। हल्द्वानी की गौला नदी में उपखनिज की निकासी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। पिछले 3 महीने से उपखनिज की निकासी को लेकर बंद पड़ी गौला नदी में उपखनिज की निकासी के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने प्रथम पटल की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके चलते 3-4 दिनों के भीतर गौला में खनन निकासी शुरू हो सकती है। खनन निकासी की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको निकासी गेटों से संबंधित सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। मेरठ के शताब्दी नगर में 2 युवकों ने एक युवती के साथ पहले तो बलात्कार की कोशिश की, लेकिन जब अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो दरिंदों ने उस मासूम युवती को जहर दे दिया और फरार हो गए। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के शताब्दी नगर में रहने वाले उमेश और उसकी पत्नी गुड्डी मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालते हैं। सुबह गुड्डी और उमेश काम पर चले गए और उनकी बेटी घर पर अकेली थी तो पड़ोस में रहने वाले अमित और उसके एक साथी ने लड़की को अपने घर बुलाया और लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन विफल हो गए। दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब उन दोनों ने अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न होने पर लड़की को जहर देकर मारने की कोशिश की और जहर खिलाकर भाग गए। जब पड़ोस के लोगों ने दोनों को घर से भागते हुए देखा तो पड़ोसियों को शक हुआ। घर में जाकर देखा तो लड़की जमीन पर पड़ी थी और तड़प रही थी। पड़ोसियों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़ित लड़की की माँ बाप को सूचना दी। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि लड़की की हालत अभी नाजुक है। फिलहाल युवती अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हापुड़ के गांव बासतपुर में कम दहेज लाने को लेकर पति व सास ससुर ने उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया और जली अवस्था में उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। जसवंत ने अपनी बेटी रानी की शादी 3 साल पहले हापुड़ के गांव बासतपुर के रहने वाले धर्मेंद्र के साथ की थी। रानी के पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक काफी दान दहेज दिया था। पति धर्मेंद्र और सास ससुर दिए गए सामान से संतुष्ट नहीं थे। रानी का पति धर्मेंद्र उससे 3 लाख रुपए का दबाव बना रहा था कि अपने घर से 3 लाख रुपए लाकर दे। जब उसने लाने से मना कर दिया तो बुधवार की शाम को उसके पति व सास ससुर ने मिट्टी का तेल डाल दिया और जला दिया। जली हालत में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। रामपुर पुलिस की कार्यशैली से नाराज एक परिवार ने सरे बदर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस को परिवार के लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। मामला रामपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले गुलशन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। गुलशन का पड़ोस के युवक से मोहब्बत हो गई थी। गुलशन के परिजनों ने प्रेमी लड़के के मामा सहित 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की FIR दर्ज कराई थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिवार के लोगों को आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। पहाड़ में एक बार फिर मौसम के करवट लेने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सुबह की बात करें तो यहाँ 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण शीतलहर चलने से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम की करवट लेने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में बीते 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिस कारण शीतलहर चल रही है। ठिठुरन के कारण लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। बाजारों से रौनक गायब दिखाई दे रही है। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हिमपात जारी है, वहीं निचले क्षेत्रों में तेज बारिश होने के कारण कई मोटर मार्ग बाधित हो चुके हैं और गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है।
बारिश के कारण कई जगह मोटर मार्ग भी बाधित हो चुके हैं। यदि ऐसा ही रहा तो ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाएगा और वहां पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप पड़ जाएगी। रोहित डिमरी, समाचार प्लस, रुद्रप्रयाग। दिल्ली एनसीआर में आज पूरी तरह दिन में ही अंधेरा छा गया था। लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करनी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम के मिजाज ने तो गुरुवार की सुबह करवट बदल ली थी और तेज बारिश हुई, लेकिन देर रात दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी पड़े। नोएडा और दिल्ली में आज करीब 12 बजे पूरी तरह अंधेरा हो गया था। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। नोएडा में काले घने बादल छा जाने से पूरी तरह अंधेरा हो गया। दिल्ली में भी इस काले बादल का असर देखने को मिला। दिन में दिल्ली में शाम हो गई थी तो वहीं नोएडा में रात हो गई। मौसम ने दस्तक कल रात से ही देना शुरू कर दी थी। गुरुवार रात से ही दिल्ली नोएडा में भारी बारिश हो रही थी। दिल्ली में देर रात ओले भी गिरे। पूरी रात बादल गरजते रहे, ओले गिरते रहे, बिजली कड़कती रही और भारी बारिश भी होती रही। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर में तापमान पूरी तरह कम हो गया। सुबह जगह जगह पानी के फव्वारे और बारिश हो रही थी। दिल्ली एनसीआर में मौसम की बदलती रंगत से सभी लोग परेशान हो गए। तो वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान ने सामान्य से 1 डिग्री कम 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्रिस्बेन में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया टीम को सस्ते में तो पवेलियन भेज दिया, पर श्रीलंकाई टीम को क्या पता था कि 75 रनों का पीछा करना उनके लिए इतना महंगा साबित होगा। श्रीलंका के कुलुसेकरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। 75 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके 37 रन के निजी स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके थे। रनों का पीछा करते करते श्रीलंका टीम के पसीने छूट गए। वहीं लंका ने इस मैच में वापसी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर मैच को अपने नाम कर लिया। 5 मैच की वनडे सीरीज में लंका ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया टीम का ये तीसरा सबसे लो स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 1977 में और 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ 70 रन बना चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच रांची के मैदान पर खेला जाएगा और ये पहला मौका होगा कि जब रांची के मैदान पर कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया ने कोची के मैदान पर तो कब्जा कर लिया और अब बारी है माही आर्मी के रांची के रन में जीत दिलाने की। भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला रांची के मैदान पर खेला जाएगा, जहां क्रिकेट फैंस को उम्मीद होगी कि माही ने जिस तरह की तूफानी पारी कोची में खेली वो उसी तरह अपने होम ग्राउंड पे भी खेले तो टीम इंडिया इस मैच को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देगी। वहीं इस मैच को देखने के लिए रांची के लोगों में भी जोश देखने को मिल रहा है। कोची में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, जिससे टीम के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। वहीं इस मैदान पर टॉस अहम रोल निभाएगा, क्योंकि ये मैदान नया है और विकेट भी नहीं है। देखना होगी टीम इंडिया कोची के प्रदर्शन को रांची में दोहरा पाती है या नहीं। वहीं रांची के लोगों को माही से उम्मीद होगी कि अपने होम ग्राउंड पे शानदार पारी खेले। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। पेंटागन मॉल, हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आपने भी सुनी होगी हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता। आज जानिए क्या है सच, 33 करोड़ देवी देवताओं का सच, भारतीय टेलीविजन का अब तक का सबसे बड़ा सच। देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन?
कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। शुरू हो रहा है गोल्फ प्रीमियर लीग। है मैदान में दिग्गज खिलाड़ी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मगर इस बार है उत्तराखंड लायंस की बारी। हम हैं उत्तराखंड लायंस। जयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेसियों ने उठाई मांग, राहुल के नेतृत्व में लड़ा जाए अगला आम चुनाव, राहुल को घोषित किया जाए पीएम पद का उम्मीदवार। चिंतन शिविर के पहले दिन सोनिया का बयान, राज्यों में हार से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा असर, पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्तों को बताया जरूरी। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए केवल 2 नेताओं ने किया नामांकन, तीरथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भरा पर्चा, नाम वापसी की समय सीमा 2 दिन बढ़ाई गई। कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार यूकेडी से निलंबित, पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करने की मिली सजा। जौनपुर के बीएसपी सांसद धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश का केस दर्ज, पुरानी रंजिश में अनिल मिश्रा नाम के शख्स को उतारा गया था मौत के घाट, सांसद समेत 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। समाचार प्लस की खबर का असर, देवरिया के एसपी ने कोतवाल सूरजपाल सिंह पर लगे आरोपों की जांच के दिए आदेश, कोतवाल ने मीडिया कर्मियों के साथ की थी बदसलूकी। रामपुर में लड़की की खुदकुशी को लेकर हंगामा, परिजनों ने प्रेमी के रिश्तेदारों पर लगाया खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप, पुलिस की मौजूदगी में आत्मदाह का प्रयास। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी भी लगाएंगे कुंभ में डुबकी, जूना अखाड़े के निमंत्रण पर शनिवार को जाएंगे इलाहाबाद। गोल्फ प्रीमियर लीग 2013 के लिए मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी, उत्तराखंड लायंस ने टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी डेरेन क्लार्क को खरीदा, एशियन होल्डर चपचई निरात और गोल्फर शंकर दास भी उत्तराखंड लायंस की टीम में। और दिल्ली नोएडा समेत यूपी के कई इलाकों में जमकर बारिश, सहारनपुर में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत, उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर आ गई हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो, देखते रहो हंसते रहो। दोस्तों, भारती बनी है शिष्या, किकू बने हैं झब्बर और सिद्धार्थ बने हैं झब्बर का बेटा। अब डाकू के गेटअप में ये क्या कॉमेडी बवाल मचाते हैं, आइए आप भी देखिए और हंसिए। देखो, देखो वो आ गया। वाह 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 वाह, बधाई हो बधाई, आज मालिक और नौकर एक साथ। दुनिया के सबसे बड़े विलन, इनको पूरे इनके 12 शो के लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि किसी को कहीं मिलते ही नहीं है। जब ये पैदा हुए थे उससे पहले पुलिस पालिस कुछ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब ये पैदा हुए तो लोगों को लगा भाई पुलिस भी बनानी पड़ेगी। सही है। सुहेल, पहचाना मुझे? आजकल पता नहीं कॉमेडी सर्कस में आ गए, बार में आना ही बंद कर दिया तुमने। अरे मैं खुशबू, याद करो खुशबू बासमारे। 6 महीने तक मैं भूखी मरी क्योंकि पैसा तो ये देता ही नहीं है। फिर उधर से भागी, चंबल आ गई और चंबल के स्कूल में मैं टीचर बन गई है, लेकिन आज बहुत परेशान है।
क्योंकि मेरे से एक डाकू का बच्चा फेल हो गया है। पता नहीं अब वो डाकू का बाप आकर मेरे साथ क्या करता है।